Okay, so today we'll discuss next problem, that is a construct a tuning machine with uh, acceptance of ABA, right? The strings are the characters are A comma B. So what is the mechanism to construct the tuning machine? It's a simple, right? We focus about the ABA, right? This is the only string that we construct a machine, right? So what is the mechanism in our mind, right? Simply so ए भी ए आएगा, राइट? ए के बाद हमें क्या करना है, हमें बीच में कोई भी करेक्टर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली हमें केवल क्या चीज चेक करना है, हमारे पास में एक ए आएगा, उसके बाद एक बी आएगा और फिर आपके पास में लास्ट में ए आएगा, राइट? तो सबसे पहले हम जो आपके पास में टेप है, राइट, उसमें हम सबसे पहले क्या फिल करते हैं, राइट? वी एज्यूम दैट input tape is ABA, place like ABA and then spaces, right? Now the head will read, right? First हमेशा हेड कहाँ पे पॉइंट करेगा, फर्स्ट पे पॉइंट करेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड द Q0 स्टेट। अब आप अगर अपने पास कॉपी पेन रखे हो तो आप इस चीज को सोचते जाना और डायग्राम अपने बेसिस पे डिजाइन करना। क्लियर? जो चीज मैं बोल रहा हूँ केवल उसको सुनो, उसके बेसिस पे आप डायग्राम डिजाइन करने की कोशिश करो, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए को रीड करना है राइट हैंड साइड पे। सो आप सबसे पहले Q0 स्टेट बनाओ। क्लियर? जब आपने Q0 स्टेट बनाई, मैं भी आपके साथ में साइड बाय साइड ड्रॉ करते जा रहा हूँ, राइट? Q0 आपने स्टेट बनाई, Q0 पे आपको क्या देना है, ए इनपुट देना है, राइट? तो आप Q0 के आगे एक एरो सिंबल ऐड करो, देखो, कॉमा लगाओ, राइट? ए के बाद आपको क्या करना था, Q2 स्टेट पे आप पहुंच गए। क्लियर? जब आप Q2 स्टेट पे पहुंच गए हो तो इसके लिए आपने कौन सा मूव डिफाइन किया है, आपने इसके लिए राइट मूव डिफाइन किया है। क्लियर? तो आपको क्या करना था, और जिस ए को आपने पढ़ा है उसे किसी दूसरे करेक्टर से रिप्लेस करना है, तो हमने मान लिया कैपिटल ए से उसे रिप्लेस किया और हम किस साइड में चले गए, राइट हैंड साइड पे चले गए। क्लियर? तो अब आपके पास में अगर आप Q0 से एक मशीन ड्रॉ करते हो तो Q0 से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, राइट? Q2 स्टेट ड्रॉ करी और इस लाइन के ऊपर आपने क्या लिखा है, स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा आर, राइट? इतना पार्ट क्लियर है? नाउ अब इस ए के बाद हमें फिर से इस हेड पॉइंटर को हमने आगे मूव कर दिया है, तो ये हेड पॉइंटर अब आपके पास में कहां पे पॉइंट कर रहा है, बी पे पॉइंट कर रहा है, राइट? तो जब ये बी पे पॉइंट कर रहा है तो अब हमें इस करेक्टर को क्या करना है, इस करेक्टर को भी हमें रीड करना है, क्योंकि हमारी मशीन क्या थी अगर आपको ध्यान हो, स्मॉल ए बी ए। इट मींस हमें ए से भी मतलब है, बी से भी मतलब है और ए से भी मतलब है। बिल्कुल सिंपल स्टेट मशीन है, जस्ट लाइक अ डीएफए, राइट? अब हमारे पास जब हम Q2 पे हैं तो हमें आगे मूव करना है फिर से, लेकिन अब हम कौन सा सिंबल पढ़ रहे हैं, बी। तो आप क्या लिखोगे, लाइन के ऊपर Q2 से जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे बी कॉमा, आपको इस बी को किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल बी से, और आप कहां पे मूव कर रहे हो, राइट हैंड साइड पे, राइट? अगेन आगे इसके ड्रॉ कर लो Q3। तो अभी आपने 3 सर्किल ड्रॉ किए, फर्स्ट सर्किल में Q0 है, सेकंड सर्किल में Q1 है, सॉरी ठीक है Q1 है, एंड थर्ड सर्किल में आपके पास में Q2। क्लियर? राइट? जो आपने फर्स्ट Q0 से Q1 जाने के लिए आपने लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए कैपिटल ए और आर, और दूसरे वाले में आपने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल बी कैपिटल बी और आर, राइट? यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ? नाउ अब हम आते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे। जब हम इसके आगे मूव करेंगे तो ये हेड पॉइंटर आगे मूव करना चाहिए, और फिर से हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे ए है या नहीं है, राइट? तो हमें सिंपल फिर से क्या करना है, Q2 के आगे एक और स्टेट ड्रॉ करनी है, राइट? दैट इज कॉल्ड Q3। और Q2 से Q3 पे हमें क्या चीज चेक करनी थी, ए चेक करना था, इसको कैपिटल ए से रिप्लेस करना था और राइट मूव करना था। क्लियर? सो Q3 भी हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अगर आप देखो तो Q3 को हमने क्या किया, ए कन्वर्ट कर दिया और इसको हम आगे मूव कर गए। तो अब हमारे पास में क्या मिला, हमें ब्लैंक स्पेस मिली, राइट? अगर ब्लैंक स्पेस मिल जाती है तो इट मीन्स हमें पहले से ये चीज क्लियर है, अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्यूनिंग मशीन में टेप को पढ़ते हुए हमें क्या मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है, इट मीन्स हमारे पास में जो भी रीडिंग करेक्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? अब अगर हम देखें तो हमारे पास में हमने कौन सी स्ट्रिंग पढ़ ली, ए बी ए पढ़ ली है, राइट? लेकिन हम इस चीज को कैसे इंश्योर करें कि हमने ए बी ए पढ़ लिया है, तो हमारे पास में लास्ट में क्या मिल रहा है, हमें स्पेस करेक्टर मिल रहा है, राइट? जब स्पेस करेक्टर मिल रहा है तो अब हमारे पास में हमें क्या करना था, हम इस स्पेस करेक्टर से, राइट, हम आगे चेक करें, राइट? इस मीन्स हमारे पास में हम Q3 से क्या चेक करेंगे, अगर हमें फिर से दोबारा स्पेस मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई। तो हम Q3 से एक स्टेट डिफाइन करेंगे Q4, और Q4 पे हम क्या पढ़ रहे हैं, Q3 से Q4 पे स्पेस कॉमा स्पेस
कॉमा, अब आपके पास में हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास में एस स्ट्रिंग या एस स्टेट हमें अचीव हो गई। अगर हम लोग कल वाली मशीन देखें, अगर आपको याद हो, जस्ट अ मिनट, ओके ओके राइट। अगर हम कल वाली मशीन देखें तो हमारे पास में क्या था, यहाँ पे हम राइट मूव कर रहे हैं, राइट। अब अगर हमारे पास में राइट मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास में ब्लैंक मिला एंड राइट मिला, तो इट मीन्स हमारे पास में क्या है, मशीन फाइनल स्टेट पे है, राइट। इसी तरीके से अगर हम इस वाले एग्जाम्पल पे देखें, राइट, सो हमारे पास में क्या हो रहा है, देखो Q3 से हमने कहाँ पे मूव किया है, Q4 पे, और हम इस स्ट्रिंग को ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या रीड किया, स्मॉल ए, यहाँ पे क्या रीड किया, स्मॉल बी, यहाँ पे क्या रीड किया, कैपिटल बी, राइट। और इसके बाद हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, नल कैरेक्टर मिल रहा है, सो Q4 हमारे पास में फाइनल स्टेट है। आप जब इसकी कॉपी पे डिजाइन करोगे तो चेंज करना थोड़ा सा, Q4 को डबल सर्किल करना, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है इसको कैपिटल ए कन्वर्ट करो, यहाँ पे स्मॉल बी लिखा है इसको कैपिटल बी कन्वर्ट करो, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है इसको कैपिटल ए कन्वर्ट करो, राइट। क्लियर, इट्स मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। अब अगर ये हमारे पास में मशीन है तो हमारी मशीन डिजाइन हो गई। ये सबसे सिंपल मशीन थी क्योंकि हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं सोचना था, हमें केवल क्या करना था, आपके पास में पॉइंटर्स को आगे बढ़ते जाना था और हमें ये देखना था कि हम जो स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं वो एज इट इज है या नहीं है। तो ए बी ए हमने रीड कर लिया मशीन पे, हमें उसके बाद में क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, तो इट मींस हम सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है, राइट। ये टेबल से अगर आपको ये डायग्राम बनाना हो तब भी इजी होता है। कैसे समझते हैं, Q0 पे ए इनपुट पे हमें कौन सी स्टेट अचीव हो रही है, A1, और इस पर्टिकुलर पार्ट पे हम क्या लिख रहे हैं, A, R, मतलब हमने राइट मूव किया है, और इस पर्टिकुलर इस जो हमारे पास में टेप स्ट्रिंग है जहाँ पे ए लिखा हुआ था, राइट, वहां पे हमने क्या पुट किया हुआ है, कैपिटल ए पुट किया हुआ है, राइट। इसका मीनिंग ये, क्लियर है चीज। नाउ अब देखते हैं इसके बाद अगर आपके पास में यहाँ ब्लैंक है तो इट मीन्स इस पे कोई भी चीज काउंट नहीं हो रही। Q1 पे आपके पास में अगर हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, बी, तो Q2 पे अगर हमारे पास में बी इनपुट आ रहा है, अब बी इनपुट आ रहा है तो हमने इसको कैपिटल बी से रिप्लेस किया और कैपिटल आर मतलब राइट मूव किया। अब क्वेश्चन जनरेट होता है, अगर सर ए आ जाता तो क्या करते, या मीनिंग क्लियर है, ए बी ए, अगर बी की जगह ए आता, तो बी की जगह अगर ए आ रहा है और यहाँ पे मशीन पे हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो ये क्या होगा, मशीन हॉल्ट हो जाएगी। जबकि एनएफए और डीएफए में हम लोग क्या करते थे, इन चीजों के लिए टेक केयर करते थे, बट पीडीए और ट्यूनिंग मशीन में हमें इन चीजों के लिए टेक केयर नहीं करना है। हम केवल किस चीज के लिए फोकस करते हैं, जो स्ट्रिंग या जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी हुई है उसका सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो रिमेनिंग सारी स्टेट पे मशीन क्या होगी, फेल होगी। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपके पास में कौन सी मशीन कंप्लीटली कंप्लीट होती है, तो केवल आपके पास में डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा आपके पास में कंप्लीटली कंप्लीट मशीन है। रिमेनिंग कोई भी मशीन आपके पास में हम कंप्लीट डिजाइन नहीं करते हैं, राइट। हम किस पे फोकस करते हैं, ओनली फोकस ऑन द आउटपुट, राइट। क्लियर, ऐसे समझ लो रियल वर्ल्ड में अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, राइट। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एड-ऑन्स बने रहते हैं, चाहे आप कोई भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख लो, राइट, या फिर कोई आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स देख लो, सभी आपके पास में क्या होते हैं, उसमें अपडेट्स होते रहते हैं। तो इट मीन्स आपके पास में जो रियल वर्ल्ड चीजें हैं वो कभी भी आपके पास में 100% कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, राइट। क्लियर है चीज, ओके। नाउ अब हम लोग आते हैं, एक स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही है भाई, सबको शो हो रही है कि नहीं हो रही है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, ओके, यस सर। ठीक है, ओके। चलो अब आज जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आज हम लोग इसको इवन के लिए डिस्कस कर रहे हैं और आपको इसको ऑड के लिए अपने आप कन्वर्ट करना है, राइट। क्लियर, तो ऑड के लिए आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ओके। कितने लोगों को कई सारे लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, ओके, जस्ट अ मिनट, राइट। मैं दोबारा इसको शेयर करा लेता हूँ, ओके। नो, ओके, अभी विजिबल है। नाउ स्टार्ट करते हैं आगे। क्लियर, अब हम लोग जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एग्जांपल है आपके पास में बेसिकली कंस्ट्रक्ट अ ट्यूनिंग मशीन फॉर चेकिंग द पैलिंड्रोम फॉर स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। यानी आपको पैलिंड्रोम चेक करना है। अगर हम पैलिंड्रोम इवन लेंथ की बात करें तो हमारे पास में क्या है,
अगर इनपुट में हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 4 सिंबल लिए हैं तो उसका पैलेंड्रोम हमेशा इवन होगा, राइट। अगर हम आपके पास में ऑड पैलेंड्रोम की बात करें तो हमारे पास में क्या है, अगर हम 2 3 कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसके बीच का मिडिल कैरेक्टर्स मिले तो हमारे पास में उसका पैलेंड्रोम ऑड लेंथ का होगा। तो इवन लेंथ और ऑड लेंथ पहले चीज क्लियर हो, पैलेंड्रोम अगर हम आपसे ए बी ए की बात करते हैं, केवल ए बी ए, तो अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो ये क्या हुआ, ऑड लेंथ पैलेंड्रोम हुआ, राइट। और अगर हम आपसे बोलते हैं ए, राइट, सॉरी ए बी, राइट, अगर हम इसको कन्वर्ट करें, नहीं, आपके पास ए बी एंड अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका पैलेंड्रोम आपके पास में क्या होना चाहिए, इसका पैलेंड्रोम आपके पास में सेम नहीं मिलेगा, तो ये पैलेंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, राइट। अगर हम आपसे बोलते हैं ए बी एंड बी ए, राइट, अगर हम इस चीज को काउंट करें तो हमारे पास में ये क्या है, पैलेंड्रोम है आपके पास में, अगर हम कन्वर्ट करें, राइट। तो इवन और ऑड की मशीन अलग अलग तरीके से डील होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर जब हम रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस पर सारी चीजें डील कर लेते हैं, पैलेंड्रोम है, हम वहां पे ये तो नहीं चेक करते हैं कि इवन लेंथ है कि ऑड लेंथ है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में इस तरीके का लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं कि वो इवन और ऑड लेंथ दोनों को चेक करे। तो यहाँ पे भी जब हम मशीन बना रहे हैं, या तो हम एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो, या फिर हम क्या करें, एज अ बिगिनर्स हम क्या करें, पहले एक मशीन सोचे और फिर दूसरी मशीन सोचे और फिर इन दोनों मशीन को एक साथ एड ऑन कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सी में केवल इफ पढ़ा हुआ था, एल्स नहीं पढ़ा था, तो आप क्या करते थे, पहले इफ पे एक कंडीशन इंपोज करते थे और फिर इफ के बाद दूसरे इफ पे दूसरी कंडीशन इंपोज करते थे, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अभी हम केवल किस मशीन के लिए फोकस कर रहे हैं, इवन लेंथ की मशीन के लिए। इवन लेंथ पैलेंड्रोम का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास में हमने यहाँ पे इनपुट किया है ए बी, राइट, सो अगर हम ए बी क्लियर और इसके करस्पॉन्डिंग बी है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, रिवर्स करें, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बी ए, और यही चीज हमारे पास यहाँ पे भी लिखी हुई है। इट मीन्स ये आपके पास में टोटल कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर्स हम लोगों ने पैलेंड्रोम लिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आप आंसर करो कि आप इसका लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करोगे, बिना स्क्रीन पे गो थ्रू किए हुए आपके दिमाग में क्या लॉजिक आता है कि अगर हमें इसकी ट्यूनिंग मशीन बनानी है तो हम जो टेप है उसको कैसे मैनेज करें। गिव मी द आंसर। वॉइस ऑडिबल है ना? यस सर। तो गिव मी द आंसर, राइट। आपके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहिए, हम सारे ए पढ़ लें सारे बी पढ़ लें, तो अब थोड़ी देर स्क्रीन छोड़ के हम लोग अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं जैसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। अगर हमें पैलेंड्रोम चेक करना है तो हम क्या करेंगे, आपके पास में हम चेक करेंगे, हमारे पास में पहला जो करेक्टर है वो करेक्टर हमेशा कहाँ मिलना चाहिए, सबसे लास्ट में मिलना चाहिए। जो सेकंड करेक्टर है वो सेकंड लास्ट होना चाहिए, जो थर्ड करेक्टर है वो थर्ड लास्ट होना चाहिए। यही हम लोगों ने सी की प्रोग्रामिंग में भी समझा हुआ था पैलेंड्रोम चेक करने के लिए, वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, बट लिटिल बिट चेंज है। लिटिल बिट चेंज का मतलब क्या है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो सबसे लास्ट हमारे पास में करेक्टर है। तो ये जो इसका लॉजिक हम लोग समझ चुके हैं, सबसे लास्ट करेक्टर कैसे मालूम चलेगा, हम पूरी इनपुट टेप को पढ़ते जाओ और जैसे ही हमें ब्लैंक मिलने लगेगा, इट मींस ब्लैंक से पहले वाला करेक्टर हमारे पास में क्या होगा, लास्ट करेक्टर होगा। तो अब इनिशियली हम लोग जैसे ट्यूनिंग मशीन स्टार्ट करते थे, अभी तक दोनों एग्जांपल में वही सेम मैकेनिज्म है। हमने सबसे पहले पूरी स्ट्रिंग को टेप पे इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अब हमारे पास हेड पॉइंटर किस पे पॉइंट कर रहा है, ए पे। अब जब हम इस ए को पढ़ लेंगे तो हम इस ए को किसी दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर देंगे। सपोज हमने यहाँ एस्टेरिक से रिप्लेस किया है, आप इसे कैपिटल ए से रिप्लेस कर दो, राइट, कैपिटल बी से रिप्लेस कर दो, एक्स वाई जेड वट एवर जो भी आप लेना चाहते हो, राइट। तो आप यहाँ पे उस सिंबल को रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस करने के बाद आपने इस पॉइंटर को क्या किया, आगे बढ़ा दिया, राइट। सो जब हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं तो इट मींस ये पॉइंटर हमारे पास में कब तक आगे बढ़ेगा, हमने ए पढ़ा, ए के बाद में एक पॉइंट मिसिंग हो गया, यहाँ पे हमारे पास में हेड पॉइंटर कहाँ आएगा, बी पे आएगा, राइट। और जब बी पे आएगा तो बी के बाद हमारे पास में कहाँ आएगा, आगे आएगा ए पे। तो ये पॉइंटर हमें बी को यहाँ पे पढ़ना था, नहीं पढ़ना था। हमने क्या लॉजिक बनाया था, जब हम पहला ए पढ़ेंगे तो हमें जो भी टेप है उसका जो लास्ट करेक्टर होगा उसे चेक करना है वो इसके बराबर है या नहीं है, क्लियर। सो अब हमें इस चीज को क्या करना है, हमें इस ए को तब तक आगे मूव करना है, इस हेड पॉइंटर को, जब तक कि हमें सबसे लास्ट में ए ना मिल जाए। सपोज अगर सबसे लास्ट में बी मिला, राइट, तो हमारे पास में स्ट्रिंग पैलेंड्रोम नहीं होगी, क्लियर। सो अब इस चीज को हमने क्या किया,
अब अगर हम इसकी मशीन के बारे में सोचे, जितने लोगों को मशीन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सबसे पहली स्टेट आपने डिजाइन करी, राइट। Q0 पे आपने ए इनपुट किया और आपने क्या किया, इस ए को कैपिटल ए या एस्टेरिक से रिप्लेस कर दिया और राइट साइड मूव कर गए। क्लियर, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। नाउ अब आप कहां पे आ गए, बी पे। अब हमें इस बी को करस्पॉन्डिंगली कब तक पढ़ते जाना है, जब तक कि स्पेस नहीं मिले। तो यानी हमें इस बी के करस्पॉन्डिंगली कुछ नहीं करना है। यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा प्रोसेस में, अगर हमें बी मिल रहा है तो बी कॉमा बी आपके पास में हमें राइट हैंड साइड पे मूव करना है। बी स्मॉल बी कॉमा स्मॉल बी का मतलब हुआ हमने इस पार्ट को स्किप कर दिया, राइट। फिर इसके बाद अगर हमें कुछ भी और मिल रहा है तो ये प्रोसेस हमारे पास में क्या है, टिल एंड तक जाएगा, जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, स्पेस नहीं मिल जाए, राइट। वी विल मूव राइट अप टू राइट स्पेस। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कब तक स्किप करते गए, जब तक कि हमें स्पेस नहीं मिल गया, राइट। जब स्पेस मिल गया तो अब हमें क्या पता है, स्पेस के ठीक पहले वाला कैरेक्टर क्या होगा, वही लास्ट कैरेक्टर होगा जिसे हम, जिसके लिए हम पूरी मशीन को ट्रैवर्स कर रहे थे। तो जैसे ही हम लास्ट पे आएंगे तो हमें क्या करना है, स्टेट को पीछे स्टेट चेंज हो चुकी होगी, अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को, इस हेड पॉइंटर को पीछे मूव करा देना है। तो अब हम अभी तक राइट चल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट चलेंगे। और जब लेफ्ट चलेंगे तो अब हमारे पास में जो पार्ट था, राइट, वो ए मैच हो गया है। अब वो मैच हो गया है तो इट मींस हमें उसकी जगह क्या करना होगा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, दूसरा इनपुट सिंबल रख देते थे, कैपिटल बी रख देते थे, कैपिटल सी रख दे रहे थे, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कैपिटल बी कैपिटल सी रखेंगे तो हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी होगी, क्योंकि हमने अपना पहला लॉजिक क्या बनाया था कि हम स्पेस को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे उसी चीज को यूज करेंगे कि हम स्पेस को चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी लास्ट ए है उसको स्पेस से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस ए को किससे रिप्लेस कर दिया, स्पेस से, राइट। अब इस मशीन में लास्ट वाले स्पेस का कोई मतलब नहीं है, इस जगह स्पेस आ चुका है। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, इसके आगे समझते हैं। अब फिर से हमारे पास में हम पीछे मूव करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि हमें एस्टिक नहीं मिल जाए। जब एस्टिक मिल गया तो फिर से हमने राइट मूव किया। अब हमारे पास हमने किस कैरेक्टर को पढ़ा, बी को। अब बी को भी हम क्या करेंगे, एस्टिक से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ए बी को चेक नहीं करना है, हमें यहाँ किसको चेक करना था, पर्टिकुलर कैरेक्टर को, लास्ट वाले कैरेक्टर से या उसके पहले वाले कैरेक्टर से। तो हमने क्या मैकेनिज्म लगाया है, जब भी हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो हम सिमिलर सिंबल्स को यूज करेंगे, और जब हम बैक हैंड साइड पे यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्पेस से रिप्लेस करेंगे, राइट। सो अब आपके पास में यहाँ पे बी आया। सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। वॉइस अभी भी नहीं क्लियर हो रही बेटा? हेलो अब हाँ, सर। हाँ बेटा, आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ओके, ठीक है, राइट। चलो अब हमारे पास में हम इस बी को एस्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे। जब एस्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया तो इट मींस हमने इस पॉइंटर को आगे कर दिया, राइट। अमन क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोलो, राइट। इसके बाद बी के करस्पॉन्डिंगली, वॉइस हाँ वॉइस बोलो। अटक रही है सर। वॉइस अटक रही है आपके साइड बेटा, कुछ मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम है या तो, बट एनीवे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कहीं पे भी कुछ भी बीच में पार्ट ब्रेक होता है तो आप उसे रेफर कर लेना, राइट। सो बी को हमने एस्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास में ये पॉइंटर आगे मूव कर गया ए पे, राइट। अगेन पीछे वाला लॉजिक क्या था, हमें इस ए से मतलब नहीं है, हमें स्पेस तक जाना है, तो हम इस हेड पॉइंटर को कहां मूव कर रहे हैं, स्पेस तक मूव करा रहे हैं। जब हमें लास्ट में स्पेस करेक्टर मिल गया तो हमें क्या करना है, इसके पीछे बैकवर्ड मूव करना है, यानी हमें अब लेफ्ट, राइट की जगह लेफ्ट मूव लेफ्ट मूव। करना, राइट। और लेफ्ट पे आने के बाद हमारे पास में हमने क्या चेक किया, अगर बी है तो हमें आगे मशीन को कंटिन्यू करना है, नहीं तो हॉल्ट कर जाएगी। तो बी है तो इट मींस इस बी को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया स्पेस स्पेस। से, राइट। अब पॉइंटर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस पॉइंटर को कब तक लेके पीछे जाना है, जब तक कि हमें पहला एस्टिक ना मिल जाए, राइट। सो अगेन देखो इस पार्ट को हमने कहां तक मूव किया, सर एस्टिक। हाँ बेटा बोलो, या बोलो बेटा, क्या दिक्कत आ रही? एक्सप्लेन अगेन। अच्छा इसप्ले, ओके। चलो अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा कई बार, देखो। अब जब हमारे पास हम नहीं एस्टिक, आया सर। अच्छा फिर से रिप्लेस कर दे, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, राइट। हमने एस्टिक रिप्लेस किया, अब हमारे पास ये हेड पॉइंटर फिर से आगे मूव करेगा ना। तो जब ये हेड पॉइंटर आगे मूव किया तो अब हमें फिर से क्या मिला, ए मिला, राइट। जब ए मिला तो हमें इस स्टेप में कब तक आगे बढ़ना है, जब तक कि स्पेस नहीं मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार राइट मूव करते जा रहे हैं, यानी स्किप करते जा रहे हैं, और कब तक स्किप कर रहे हैं, जब तक कि स्पेस नहीं मिले। तो अब हमने यहाँ पे सारे स्टेप डायरेक्ट लिखे हुए, तो आपके पास में मशीन पहली बार में यहाँ आएगा पॉइंटर, सेकंड टाइम में यहाँ आएगा, थर्ड टाइम में यहाँ आएगा, फोर्थ टाइम में यहाँ आएगा, फिफ्थ टाइम में इसे क्या मिलेगा, स्पेस। तो जैसे ही स्पेस मिला हमें क्या करना था,
हमें इस पार्ट को फिर से पीछे रिवर्स कर देना था, राइट। तो रिवर्स करने का मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा, राइट। जब यहाँ पे ए मिला और हमने यहाँ पे भी किसको चेक किया हुआ था, ए को चेक किया हुआ था, राइट। सो इट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ, ये रिप्लेस हो जाएगा। जब ये रिप्लेस होगा तो फिर से हम इस चीज को आगे मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस आपके पास में कब तक चल रहा है, देखो इस ए के करस्पॉन्डिंगली ये न्यूट्रलाइज हुआ, इस बी के करस्पॉन्डिंगली ये न्यूट्रलाइज होगा, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में हर एक पार्ट क्या हो रहा है, एस्टेरिक के करस्पॉन्डिंगली न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। और लास्ट में देखो केवल आपके पास में क्या होगा, जो पहले 4 कैरेक्टर थे यानी केवल 4 एस्टेरिक्स बचेंगे, रिमेनिंग और कोई भी चीज नहीं बचेगी, राइट। फिर से इस चीज को रिप्लेस एक्सप्लेन करे दे रहे हैं, राइट। क्या काम हो रहा है, देखो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डिफाइन करी पूरे 8 कैरेक्टर्स की। सबसे पहले हमने एक हेड पॉइंटर को ए पे पॉइंट किया, राइट। इस ए को हम फर्दर मूव करेंगे तब तक जब तक कि हमें स्पेस नहीं मिल जाए, राइट। और जब हम इस ए को पढ़ चुके हैं तो इसे एस्टेरिक से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। तो हम इसको मूव करते गए कब तक, जब तक कि स्पेस नहीं मिल गया। जैसे ही स्पेस मिल गया हमें, तो हमें क्या करना था, उसके पीछे आना था, यानी हमें अब राइट की जगह लेफ्ट मूव करना है। तो हमने लेफ्ट मूव किया और हम कहाँ पे आ गए, ए पे। अब जब हम इस ए पे आ गए और हमने पहला वाला कैरेक्टर क्या पढ़ा था, ए, तो ये ए और ये ए सिमिलर है, हमें पता है। तो इट मींस हमें क्या करना है, आपके पास में इस ए को अब नल से रिप्लेस कर देना है। तो हमने इस ए की जगह क्या डाल दिया, नल डाल दिया, राइट। अब इस पॉइंटर को हमें तब तक, हेड पॉइंटर को तब तक मूव करना है जब तक कि हमें एस्टेरिक नहीं मिल जाए। जैसे एस्टेरिक मिलेगा तो हम उसके आगे राइट मूव कर जाएंगे। ये एस्टेरिक मिला, एस्टेरिक के आगे हम राइट मूव कर गए। ये प्रोसेस आपके पास में कंटिन्यू रहा, राइट। बी को तब तक पढ़ेंगे जब तक कि स्पेस नहीं मिल जाए। जैसे ही स्पेस मिलेगा फिर से पीछे आएंगे, यानी लेफ्ट मूव करेंगे। लेफ्ट मूव करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, स्पेस से रिप्लेस कर देंगे, राइट। जब हम इसे स्पेस से रिप्लेस कर देंगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हेड पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, कब तक, जब तक कि हमें एस्टेरिक नहीं मिल जाए। हाँ बेटा बोलो, क्लियर, राइट। चलो अब This condition is only applicable for एप्लीकेबल ओनली ऑन पैलिंड्रोम, राइट, क्लियर। पैलिंड्रोम पे जब तक हम लोग वर्क करेंगे तभी तक ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्लियर है चीज, राइट। अब हर एक ट्यूनिंग मशीन के लिए, जैसे पीडीए में हमें हर चीज अलग अलग सोचनी होती थी, ऐसे ट्यूनिंग मशीन में भी हमें हर एक लॉजिक को अलग अलग सोचना है। ऐसे समझो अब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सिंपल एज प्रोग्रामिंग, राइट। ट्यूनिंग मशीन पूरी प्रोग्रामिंग है, जैसे हम लोग सी में प्रोग्राम करते हैं। बस यहाँ पे क्या है, हम सिंटैक्स नहीं लिखते हैं, हम उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू पे, राइट। और वो लॉजिक किस पे रन करेगा, आपके पास में सिंपल टेप पे रन करेगा, राइट। अब आते हैं इस चीज के नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी अब हमारे पास में हमने इस ए को पढ़ा, तो यहाँ पे हमारे पास में आगे वाले पार्ट में हमें तब तक पढ़ते जाना है जब तक कि हमारे पास में ये नल कैरेक्टर रिप्लेस हो गया, जब तक कि नल ना मिल जाए। जैसे ही हमें नल मिलेगा हम उसके पहले वाले पे नल रिप्लेस कर देंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या मिला, केवल 4 एस्टेरिक मिलेंगे, क्योंकि पीछे वाले पार्ट को हम क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। हम उसकी जगह ब्लैंक डालते जा रहे हैं, हमने वहां कोई सिंबल नहीं डाला है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर आपके पास में लास्ट कैरेक्टर से रिप्लेस हो गए। जब ये रिप्लेस हो गए और हम इस एस्टेरिक को जब आगे मूव करेंगे, राइट, सारे एस्टेरिक कंप्लीट हो गए, तो अब हमें लास्ट में बैक स्पेस मिला। जब बैक स्पेस मिला यानी ब्लैंक स्पेस मिला, तो हम इसको फिर से पीछे मूव करेंगे। पीछे मूव करने पे हमें क्या मिल गया, एस्टेरिक मिल गया। जब एस्टेरिक मिल गया तो हम क्या करेंगे, आगे राइट मूव करके देखेंगे। राइट मूव किया तो फिर से हमें ब्लैंक मिल गया। तो इट मींस ये हॉल्ट कंडीशन हो गई, राइट। और हॉल्ट कंडीशन हो गई, इट मींस ये हमारे पास में मशीन की एक्सेप्टेंस कंडीशन है, राइट। अब इस चीज का मशीन ध्यान से समझना कैसे बनी हुई है। देखो सबसे पहले हमारे पास में Q0 स्टेट थी, राइट। 1 बाय 1 चीजें समझेंगे, अपने आप क्लियर होगी। वन, हमने क्या बोला, जब ए मिलेगा, हम लोगों ने स्ट्रिंग क्या लिखी हुई थी, आप कॉपी पेन लो, स्ट्रिंग लिखो जिससे आपको ये मशीन समझ में आए। स्ट्रिंग क्या थी, ए बी ए, बी बी ए बी ए, राइट। यही स्ट्रिंग थी आपके पास में। अब हम इस स्ट्रिंग को यूज करते हैं, क्लियर, 1 बाय 1। अब देखो Q0 पे हमारे पास में अगर हमने A इनपुट किया, राइट, सो A इनपुट करने के बाद हमने क्या किया था, सबसे पहले स्टेप एस्टेरिक से रिप्लेस किया था। तो जब एस्टेरिक से रिप्लेस किया तो हमारे पास में A की जगह हमने क्या यूज किया, एस्टेरिक, तो A एस्टेरिक आ गया, मीनिंग क्लियर। नाउ A एस्टेरिक के बाद हमें क्या करना था, राइट मूव करना था, तो हमने राइट मूव कर दिया और हम किस स्टेट पे आ गए, Q1 पे। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है, राइट।
अब Q1 पे जब हम आ गए थे तो हमने क्या किया था, अपने कर्सर को या हेड पॉइंटर को तब तक राइट मूव कराया था जब तक कि हमें नल ना मिल जाए। इट मींस इस केस में हमारे पास में कोई भी करेक्टर आए, आइदर ए और बी, हमें केवल क्या करना है, राइट मूव कराना है। और तो इट मींस हमें कंडीशन, सॉरी, हमें आपके पास में क्या करना है, आगे वाली स्टेट को चेंज नहीं करना है, हमें केवल यहीं पे मूव करते रहना है इसी स्टेट पे, और हर एक बार क्या करना है, हेड पॉइंटर को आगे मूव कराना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा ए राइट मूव, बी कॉमा बी राइट मूव, आइदर ए आया होगा या बी आया होगा। लेकिन स्टेट कब चेंज होगी, जब हमारे पास में स्पेस आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। तो देखो अगर ब्लैंक आया, राइट, तो हमें उसे क्या करना है, ब्लैंक से रिप्लेस कर देना है, ब्लैंक को ब्लैंक से ही रिप्लेस किया जाएगा, और लेफ्ट मूव कर देना है, यानी पीछे आ जाना है। तो हम Q2 पे आ गए। अब जब हम Q2 पे आएंगे तो हमें क्या मिला होगा, पहला वाला ए मिलेगा, दिस वन, राइट। तो इस ए को हमें क्या करना था, किससे रिप्लेस करना था, इस ए को अब हमें एस्टिक की जगह किससे रिप्लेस करना था, नल से। तो हमने देखो यहाँ पे नल लिखा हुआ है, और फिर से हमें क्या करना है, लेफ्ट मूव। तो ये स्टेट चेंज हो गई। अब इसके बाद हम कब तक लेफ्ट गए थे, जब तक कि हमें एस्टिक नहीं मिल जाए। जैसे ही एस्टिक मिलेगा तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, Q0 स्टेट पे। तो देखो Q3 पे हमने अगेन फिर से क्या किया, स्किप मूव यूज किए, ए कॉमा ए एल, यहाँ पे हमने राइट मूव किया था, यहाँ पे हमने लेफ्ट मूव किया है। कब तक लेफ्ट मूव किया, जब तक कि हमें एस्टिक नहीं मिल गया। जैसे एस्टिक मिल गया हम कहाँ पे आ गए, Q0 कंडीशन पे। अब यहाँ से ध्यान से समझना एक चीज को, राइट। अगर हमारे पास में एक स्ट्रिंग थी, सपोज 8 लेंथ का वेक्टर था, आपके पास में सारी चीजें रिप्लेस हो गई। जब रिप्लेस हो गई तो एट द एंड कंडीशन क्या थी, देखो एस्टिक और डेल्टा, राइट, यही दो चीजें मिल रही थी। तो जब हम यहां से मूव कर रहे थे तो हमारे पास में क्या मिला, हमें यहाँ से डेल्टा रिप्लेस करते हुए एस्टिक मिल गया। और एस्टिक को जब हम आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास में कुछ है ही नहीं, ब्लैंक स्पेस है, तो मशीन हॉल्ट हो जाएगी। इसीलिए इसमें हॉल्टिंग कंडीशन अलग से लिखी हुई है। अब अगर आपके पास में पहली स्ट्रिंग बी होती, ये मशीन इतना ए के लिए है, सपोज अगर आपके पास में स्टार्टिंग स्ट्रिंग बी होती तो कैसे डिजाइन करते, तो सेम पैटर्न है। यानी अगर आपके पास में स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही हो या फिर बी से स्टार्ट हो रही है, यही दो ऑप्शन है। डीएफए याद करो, अगर एक ही पर्टिकुलर इनपुट स्टेट पे, राइट, दो पॉसिबल कंडीशंस होती थी तो आप दो अलग अलग एरो लाइन डिफाइन करते थे, एक ए के लिए एक बी के लिए। यहाँ पे भी ट्यूनिंग मशीन है, अगर ए आता है तो हमें इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, अगर बी आता है तो हमें इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। मीनिंग क्लियर हो रहा है, राइट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब जरा मुझे आप सोच के बताओ, अगर हमें ऑड लेंथ, राइट, ट्यूनिंग मशीन बनाना है पैलेंड्रोम के लिए, तो आप क्या डिजाइन करोगे, सोच के आंसर दो जरा, क्या आपके दिमाग में लॉजिक आ रहा है अगर हम ऑड लेंथ पैलेंड्रोम को डिजाइन करें। आंसर करो भाई। क्या हुआ, किसी को कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है? सेम लॉजिक सर। सेम लॉजिक इवन और ऑड के लिए कैसे वर्क करेगा, स्लाइटली चेंज है, वो स्लाइटली चेंज सोचो क्या आएगा। अभी तक आप स्ट्रिंग क्या ले रहे थे, हमारे पास में चार इधर थे चार इधर थे, अगर हम ए बी ए एक छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी ए, ये पैलेंड्रोम है, यस। अब इस पैलेंड्रोम को अगर हमें चेक करना है तो अब हमारे पास हमें लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बीच वाले कैरेक्टर को भी सोचना पड़ेगा। मीनिंग क्लियर हो रही है, राइट क्योंकि हमारे पास में ऑड लेंथ का कोई भी पैलेंड्रोम सोचो। चलो एक और, हमें 7 डिजिट्स का कोई पैलेंड्रोम बताओ, 7 डिजिट्स का कोई भी पैलेंड्रोम बताओ, कैरेक्टर या डिजिट्स कोई भी। ए बी ए बी ए बी 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 ए बी, राइट, ए बी। इसको कन्वर्ट करें पैलेंड्रोम पे, नहीं, कैसे होगा, ए बी, राइट, आपने यही बोला ना, ए बी 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 सर। हाँ, ए 5 टाइम्स बी देन ए। अच्छा, ए 5 टाइम्स ए, ठीक है, देन टाइम्स बी, देन बी, ओके, एक तो ए 5 टाइम्स बी सर, 5 टाइम्स बी देन ए। अच्छा, 5 टाइम्स बी देन ए, ओके, ठीक है, ओके, ठीक। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, राइट, तो आप देखो इसका कोई मिडिल कैरेक्टर मिल रहा है जहां से आपको ये मालूम चलता है कि ये आपके पास में यहां से चेंज होगा। लॉजिक इंप्लीमेंट करो ऑड पैलेंड्रोम के लिए।
सर मुझे तो लग रहा है सेम मेथड लगेगा, सेम लॉजिक से ही हो जाएगा। डिजाइन करो सर कैसे होगा। सेम लॉजिक लगेगा बट मिडिल कैरेक्टर नहीं चेंज होगा ना एस्टिक में। हाँ, मिडिल करेक्टर नहीं चेंज होगा, तो वही चीज तो सोचनी है, उसको कैसे हैंडल करोगे मशीन में। इसीलिए मैं सिमिलर टाइप की हार्ड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, राइट, जिससे आपको ये चीज समझ में आए। तो पहली प्रॉब्लम समझ में आई, इस चीज को सोचना, तो आपको ट्यूनिंग मशीन का फंडा थोड़ा सा और क्लियर होगा। दूसरी प्रॉब्लम, राइट, जो आज हम आपको दे रहे हैं, हम लोगों ने कल एक मशीन हॉल्ट बनाई। कंडीशन सर नहीं होगा इसमें। हॉल्ट कंडीशन अब आपको सोचना है, सारी चीजें बता देंगे तो फिर बचेगा क्या। कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, ये वाली 0 की पावर n 1 की पावर n, याद है। आज हम आपको अगर एक प्रॉब्लम और देते हैं जहां पे Yes, आपके पास लिखा हुआ है 0 की पावर n 1 की पावर n, राइट, और 2 की पावर n, ठीक, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम Yes, को sir. सारे लोग सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर हम आपको प्रॉब्लम चेंज करते हैं, लिखते हैं 0 की पावर n 1 की पावर m और 2 की पावर k, राइट, कॉपी पे लिखो 0 की पावर n 1 की पावर m 2 की पावर k, वेयर n m k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। अब मशीन सोचना, दो तीन प्रॉब्लम्स हो गई आपके पास में आज। पहली प्रॉब्लम है ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, सेकंड प्रॉब्लम है 0 की पावर n 1 की पावर n 2 की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 1, एंड द थर्ड प्रॉब्लम जहां पे आपके पास में पावर चेंज है, n m और k है, और सारे n m k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, राइट। इन तीनों मशीन्स को आप सोचना, क्लियर, जिसके जो भी डाउट्स हो, क्योंकि कल वाला जो लेक्चर होगा केवल हमें आपके व्यूज सुनना है, आपने मशीन्स कहां तक कैसे सोची है, राइट, इट्स जस्ट फॉर द डिस्कशन कि आप कहां तक पहुंच पाए हो मशीन डिजाइन करने में, क्लियर। अगर आप एक लेवल तक पहुंच गए हो तो इट मींस हम ये मान के चलेंगे कि आप आगे वाली सारी मशीन डिजाइन कर लोगे। अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम कितने भी प्रॉब्लम्स करा दें आपको कोई फायदा नहीं होगा, राइट। हम 20 प्रॉब्लम करा दें, हो सकता है कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसे कैसे सोचोगे, राइट। सो ये सिंपल एज है, जैसे आप सी में प्रोग्रामिंग करते थे, सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम अगर 5 प्रोग्राम करा दें, अगर एग्जाम में 5 प्रोग्राम आ गए तब तो ठीक है, और अगर 5 के अलावा छठवां आ गया तो फिर 0 हो गया, राइट। सो वो कंडीशन नहीं लाना है आपके पास में, ये फिर एक रीजनिंग पार्ट है, राइट, सिंपल रीजनिंग पार्ट पे आपको लॉजिक रीजनिंग के पार्ट में सोचना है, प्रोग्रामिंग के पार्ट में नहीं सोचना है। उसमें भी फिक्स मूव है, आपको ये पता है फॉरवर्ड मूव में क्या करना है, बैकवर्ड मूव में क्या करना है, नल करेक्टर पे क्या करना है, यही 3 पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, राइट। सो इतना पार्ट आपको सोचना है। कल के लेक्चर में इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, 3 एग्जाम्पल्स कल डिस्कस करेंगे जो आज वाले हैं, राइट। पहला ऑड पैलिंड्रोम, राइट, दूसरा आपके पास में सिमिलर पावर ऑफ, राइट, डिजिट्स, एंड द थर्ड डिफरेंट पावर्स ऑफ। और इसी डिफरेंट पावर में हम कई सारी प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे n और m की Sir, I वैल्यूज। think हाँ बोलो बेटा, क्या, टेल मी अमन। second and third वाला जो हम्म सेकंड थर्ड जो आपने बताया है, सेम पावर वाला और डिफरेंट पावर वाला, वो वाला शायद पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है बेटा, ट्यूनिंग मशीन में कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं ना। अभी हम लोग लास्ट डिस्कशन यही करेंगे, p और np कंप्लीटनेस, राइट, क्या होता है p और np लेकिन प्रॉब्लम्स सर का। जब हाँ बोलो, आपके पास सपोज, चलो थर्ड वाले की बात करें, 0 की पावर n हाँ 1 की पावर n 2 की पावर n, क्यों नहीं पॉसिबल है आप मुझे बताओ। सर, जैसे मतलब ए की पावर एन, सॉरी 0 की पावर एन है, हम्म उसको हम लोग ने चेंज कर दिया दूसरे अल्फाबेट्स में या दूसरी डिजिट में, हम्म तो फिर 1 के लिए और 2 के लिए फिर कैसे करेंगे? 1 के लिए तो चलो हो जाएगा, मतलब मैच कर लेंगे। बेटा यहाँ पे मशीन सारे कैसे चेंज हो चल गए रही है, अगर। यहाँ पे मशीन कैसे चल रही है, यही तो आपको लॉजिक डेवलप करना है, राइट, यही चीज सीखनी है, इसीलिए हमने तीसरी डिजिट एड ऑन करी है, राइट। 0 की पावर n 1 की पावर n में तो आपको चीजें समझ में आ गई कि हमने 0 को a से रिप्लेस किया, 1 को इससे रिप्लेस किया, अब हम तीसरे वाले b को कैसे काउंट करें, राइट। तो ये पीडीए की लिमिटेशन थी ना, यस सर। पीडीए की लिमिटेशन को ओवरकम कौन हाँ, कर रहा है, ट्यूनिंग मशीन। अब यही लॉजिक आपको ट्यूनिंग सोचना है। मशीन। अब अगर आपने ये चीज थॉट प्रोसेस में आपके आ गया, तो आप ये समझ लो आपने 20 to 25% ट्यूनिंग मशीन का लॉजिक समझ लिया, राइट, क्लियर ओके है चीज, सर। ठीक है बेटा। तो ये यस सर। प्रॉब्लम्स आप सोचना एक बार, एंड वी विल डिस्कस टुमारो, राइट, दैट इज द इंटरेक्टिव सेशन। आप बोलोगे जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे, सो नॉट मोनोटोनस, इट्स अ इंटरेक्टिव, सारे लोग इंटरेक्टिव पार्टिसिपेट करना, राइट, थैंक यू। सर ओवर हाँ हो बोलो, गया। हाँ ओवर हो गया बेटा, हम इसका ओवर वीडियो डाल ज्यादा हो देंगे, हाँ, गया है। है ना, सर वीडियो डाल देंगे। 3% बची बैटरी। हाँ ओवर हो गया बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। यस सर। और रिमेनिंग जितने भी Thank you. क्लासमेट्स हैं उनको बोलो कि क्या कहते हैं कल वाले सेशन में कनेक्ट हो, ठीक है, यस सर। ओके बेटा, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बच्चों।